नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में। हूं आपके साथ पूजा यादव। नोएडा के सेक्टर 21 में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद। सेक्टर 21 के जलवायु विहार की यह घटना है। दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। सेक्टर 21 के जलवायु विहार की यह घटना है। मृतक के परिजनों को 4 लाख आर्थिक मदद का ऐलान। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। और इस दुखद घटना के बाद डीएम सुहास एलवाई ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जलवायु विहार के बगल के नाली के रिपेयर के कार्यों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कॉन्ट्रैक्टर के लेबरर द्वारा यहाँ काम कराई जा रही थी। और जो ये बाउंड्री वॉल है, उस वक्त जो प्रथम दृष्टया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है, इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्तृत रूप से। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है, वो जो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे, जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अब अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी यहाँ पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आप देख सकते हैं कि तेज़ी गति से कार्य चल रही है और समस्त सूचनाओं को पुष्टि भी की जा रही है, क्योंकि अभी समस्त अधिकारीगण या मौके पर आकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करते हुए जितने भी घायल लोग हैं उनको उपचार करने का कार्य कर रहे हैं। सेक्टर 21 में जलवायु विहार के नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार की दीवार से 4 लोगों की मौत हो गई। नोएडा अथॉरिटी द्वारा बनाई गई दीवार भर भरा कर गिर गई। डीएम भी जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि दूसरी दीवार की ईंट वहां पर निकली और जिसके कारण से दीवार भर भरा कर गिर गई। 4 लोगों की जिंदगियां चली गई। घटिया निर्माण के चलते अचानक से दीवार गिर गई। नोएडा अथॉरिटी का भ्रष्टाचार कोई नया नहीं है। इस भ्रष्टाचार ने इस बार 4 जिंदगियां छीन ली। नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार की दीवार ने 4 लोगों की जिंदगियां छीन ली। दीवार गिरने से 4 लोगों की जिंदगियां चली गई। जिम्मेदार कौन? नोएडा अथॉरिटी। नोएडा अथॉरिटी का भ्रष्टाचार जिसने 4 जिंदगियां छीन ली। घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल, नोएडा अथॉरिटी और ठेकेदार की सांठगांठ, ये वजह है इस दीवार के गिरने की। नोएडा अथॉरिटी में विकास कार्य में घपलेबाजी, नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का नाला बह रहा है, जिसके कारण से लोगों की जान चली गई। 4 जिंदगियां इसी भ्रष्टाचारी नाले ने ले ली। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का नाला बह रहा है। दीवार गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। ये बड़ा मामला, सेक्टर 21 का ये मामला, नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही, नोएडा अथॉरिटी की भ्रष्टाचारी नीतियां, नोएडा अथॉरिटी द्वारा बनाई गई दीवार भर भराकर गिर गई। बड़ा सवाल यह है कि दीवार गिरी पर अब जिम्मेदार कौन? घटिया निर्माण के चलते अचानक से दीवार गिरी। नोएडा अथॉरिटी में विकास कार्यों में घपलेबाजी। देखिए, बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। उनके द्वारा 4 लाख रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। सेक्टर 21 का ये मामला है, जहां पर दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अथॉरिटी की इन ठेकेदारों के साथ साठगांठ लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। एक्शन कब? डीएम कह रहे हैं कि मामले में विस्तृत जांच होगी और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, लेकिन
जो फर्स्ट फेज में यानी प्राइमा फेसी जो सिचुएशन है उसके आधार पर अभी कार्रवाई शुरू हो चुकी है नोएडा अथॉरिटी और ठेकेदार की सांठगांठ की। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद में पोल खुली है। घटिया निर्माण के चलते अचानक से दीवार गिर गई, जिसके कारण 4 लोगों की जान चली गई। निशांत मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे, नोएडा को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, अथॉरिटी की ये सांठगांठ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। निशांत, इस पूरे प्रकरण में नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही और भ्रष्टाचार किस किस तरीके से उजागर हो रहा है, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? निशांत, निशांत आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही निशांत तक, लेकिन निशांत की तरफ फिर से रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी निशांत से लेंगे। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार ने 4 लोगों की जिंदगियां छीन ली। नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार की दीवार से 4 लोगों की जान चली गई। नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरने से यह बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत हो गई और जेसीबी से वहां पर अभी भी मलबा हटाया जा रहा है। नोएडा में हुए हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान किया है। वहीं डीएम ने पूरी घटना के जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 21 जलवायु विहार के पास ड्रेनेज रिपेयर का काम चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर दीवार की ईंट को हटा रहे थे। पूरी दीवार ढह गई, जिसकी जांच की जाएगी। घायलों को जिला अस्पताल और कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 4 लोगों की मौत की भी जानकारी है। अब फिलहाल जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। नोएडा प्रशासन, पुलिस विभाग मौके पर मौजूद है, बचाव कार्य जारी है। डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि घायलों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, घटनास्थल की भी जांच की जा रही है। सीएम योगी ने भी गौतम बुद्ध नगर में दीवार गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि परिवार वालों के लिए स्वीकृत की है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजन के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनके उपचार की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। नोएडा में बड़ा हादसा हुआ है। सेक्टर 21 में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। देखिए, करप्शन, यहां पर भी करप्शन ही लोगों की जान के लिए जिम्मेदार है। नोएडा अथॉरिटी का यही डॉक्टर महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ देखा गया है और किस तरीके से घटना हुई है? देखिए, घटना दर्दनाक है और चिंताजनक है। 4 लोगों ने अपने जीवन खोया है। पहला हमारा फर्ज होगा कि हम उन परिवारों को आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, चिकित्सकीय मदद वो दें। जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। सरकारी अस्पताल में भी और हमारे प्राइवेट अस्पतालों में भी अगर कहीं इलाज की ज़रूरत है तो निःशुल्क इलाज हम लोग उनको करेंगे। और दूसरा विषय है कि ये सबसे पुराने सेक्टरों में से एक है। अब वहाँ कोई स्ट्रक्चर फेलियर, उस वक्त की कंस्ट्रक्शन 30-35 साल पुरानी ये कंस्ट्रक्शन है, उस वक्त की फेलियर है या वर्तमान में कोई सुपरवाइजरी फेलियर है या प्लानिंग में कहीं फेलियर है, इस विषय में जो भी दोषी ठहराए जाएंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा होगी। अधिक से अधिक आर्थिक मुआवजा भी उनको मिले जो भी पीड़ित हुए हैं, जिनके जो जीवन खोया है। पहला हमारा फर्ज है। सर, आप मौके पर पहुंचे, अधिकारियों से भी आपकी बात हुई है, क्या कुछ सामने आया, क्या कुछ उन्होंने बताया? जनता के लोगों से, अधिकारी लोगों से भी और सभी लोगों से बात की है और उन्होंने जो विश्वास दिलाया है कि जांच के बाद हम दोषी है उससे बात करेंगे। वर्तमान में फिलहाल हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि उनको मदद मिले, चिकित्सकीय मदद और आर्थिक और सभी तरह की मदद मिले। सर, जो निर्माण चल रहा था, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि निर्माण नाली का निर्माण चल रहा था, क्या किसकी कौन दोषी देखा जा रहा है इसमें? देखिए, इसमें मैंने बताया कि अगर कहीं प्लानिंग में सुपरवाइजरी जांच का होगी, मुख्यमंत्री जी का काम करना चाहती है। ये घटना हुई है, मौके हैं, हालांकि तमाम जिसकी लापरवाही देखी जाएगी उसके खिलाफ निर्णय। तो ये थे सांसद महेश शर्मा। निशांत के साथ में बातचीत करते हुए कह रहे थे कि ये 35 से 40 साल पुराना निर्माण है। ऐसे में पिछली सरकारों की लापरवाही है या फिर अभी जो निर्माण चल रहा है उसमें कुछ खामियां हैं, ये जांच का विषय है।
और इस पर जांच होगी। लेकिन 2-3 बातें मोटे तौर पर हैं। माना कि अगर ये 35 से 40 साल पुराने भी निर्माण है तो आपको एहतियातन कुछ तो कदम उठाने होंगे। वैसे भी 35 से 40 साल में कोई भी इमारत हो, कोई भी दीवार हो, वो कमजोर होने लगती है वक्त के साथ साथ। तो ये तो नाले की बात है जहां पर रोज पानी पड़ता है। ऐसे में जानते हैं कि यहाँ पर अब दीवारें कमजोर हो जाना या फिर वहां पे जो भी स्ट्रक्चर है उसका कमजोर हो जाना ये बहुत ही नेचुरल है। तो फिर ऐसे में क्या एहतियात बरते जा रहे थे विपक्षी पार्टी, पिछली सरकार, ये बातें लाकर इस मामले में कहीं और दिशा देने की भी कोशिश की जा रही है क्या? खैर, ये एक विषय हुआ। निशांत हमारे साथ जुड़ गया। निशांत, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? निशांत, आपको आवाज मिल रही है क्या? देखिए, जिस तरीके से अधिकारियों का कहना है और जिस तरीके से मौके पर हमें देखने को मिला है कि जी बिल्कुल आवाज मिल पा रही है। और जिस तरीके से आप देखिए किस तरीके से ये घटना जब हुई है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर अधिकारियों का भी कहना है नाली का जो यहाँ पर काम चल रहा था, यहाँ पर टेंडर दिया गया था। बाकायदा टेंडर देने के साथ साथ ये 30 से 35 साल जो पुरानी यहाँ पर जो दीवार खड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं वो भरमरा कर गिरती है ऊपर से। और वहाँ जो मजदूर काम करते रहते हैं तो उनके ऊपर गिरने से 4 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि मौके पर जो सीओ ऋतु महेश्वरी पहुंची हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें जो जिस ठेकेदार को नाली का टेंडर दिया गया था उस मामले में भी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन जिस तरीके से जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजों में आश्वासन रहते हैं, ग्राउंड पर कुछ और रहता है। देखिए आप किस तरीके से ये वही दीवार है। मैं एक बार तस्वीरों में फिर साफ दिखा दूं अपने दर्शकों को। जिस तरीके से ये दीवार है और इसी दीवार के पास में यहाँ पर नाली का ये काम चल रहा था और कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे। और जिसकी वजह से जब ये दीवार भरमरा कर गिरती है पूरी तरीके से और गिरने के बाद यहाँ पर मजदूरों की दबकर मौत हो जाती है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम, नोएडा फायर की टीम और नोएडा पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँचती है और वो कहीं ना कहीं बड़ा एक रेस्क्यू चलाती है जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से लगभग 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। डॉक्टर महेश शर्मा भी पहुंचे हैं, कैलाश अस्पताल के अंदर भी उन्हें भर्ती कराया गया। उन्होंने खुद कहा है कि मुफ्त में इन लोगों का इलाज मेरी तरफ से कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से और सरकार की तरफ से मुआवजा देने की भी बात की गई है, ये भी कहा गया है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर जो ये दीवार गिरी है और दीवार गिरने का कारण जो है, जिस तरीके से इसके पास में नाली का जो काम चल रहा था, वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब कार्रवाई की जो बात की जा रही है, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, 4 लोगों की जो मौत हुई है, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। आप जरा और घटनास्थल की तस्वीरें दिखाने की निशांत कोशिश कीजिए, किस तरीके से जेसीबी की मदद से वहां पर अब भी काम चल रहा है। वहां पर अभी क्या बचाव कार्य, अभी भी क्या कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है या फिर यहाँ पर जो भी रेस्क्यू था वो खत्म हो चुका है? पूजा, रेस्क्यू पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप देखिए, मैं पीछे मेरे पास में आप देख रहे हैं ये जेसीबी यहाँ पर मौजूद है। जेसीबी के अंदर खुद यहाँ पर जेसीबी के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो उसके चालक हैं, वो उसके अंदर मौजूद हैं। और आप देखिए बाकायदा पीली पट्टी चारों तरफ लगा दी गई है। हालांकि कोई यहाँ पर ना आए। हालांकि भारी संख्या में लोग जो हैं देखने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए लगभग आधा दर्जन जेसीबी मौके पर पहुंची हैं। खुद इन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद ये ऑपरेशन एक रेस्क्यू चलाया। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है, फायर की टीम पहुंची, भारी संख्या में कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ तौर पर देखा जाए, यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया। जिस तरीके से ये मलबा बाकायदा निकाला गया था, ये आप देखिए किस तरीके से ये मलबा निकाला गया। जो दीवार के ऊपर जो बाउंड्री वॉल थी, उसके ऊपर जो ये रेलिंग जो लगी हुई थी लोहे की, वो भी बाकायदा ये तोड़ के इनको निकाला गया है। हालांकि
साफ तौर पर इसी मलबे के नीचे उन मजदूरों की दबने से मौत हुई है। और कहीं ना कहीं ये वो मलबा है जो दीवार बाउंड्री वॉल जो लगी हुई थी उस बाउंड्री के नीचे ये लोग 4 दबे थे और जिसकी वजह से मौत हुई। और कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 30 से 35 साल पुरानी ये दीवार थी और जिस तरीके से घटना हुई। हालांकि आप देखिए जलवायु बिहार है, इसके अंदर कई हजारों परिवार की संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं जो अपने लंबे समय से लगभग 39 साल पुरानी ये जलवायु बिहार जो सोसाइटी है वो बताई जा रही है। हालांकि काफी संख्या में यहाँ पर लोग जो रहते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना हुई है वो तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक डर के साए में है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई तमाम तरीके से ये सोसाइटी की तरफ ये बाउंड्री वॉल वही है जो बाउंड्री गिरी है और जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। तो गंभीर मामला ये है कि तमाम इस तरीके की जो घटना हो ना, ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर अब विभाग कितना सतर्क हो रहा है? फिर अगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसका मतलब ये 30 से 35 से 40 साल पुरानी, जिस अपने आंकड़े दे रहे हैं, इतनी पुरानी बिल्डिंग का इसका मतलब मेंटेनेंस भी बेटर होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर जो काम चल रहा था उसमें भी एहतियात बरतने की जरूरत थी। या तो आप इस तरीके के लोगों को वहां पर लगाएं जिनको पहले से इस तरीके की बिल्डिंग्स को हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो। विभाग के लोगों ने आश्वासन दिया है, हालांकि विपक्ष के लोग भी यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी यहाँ के लोग, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरीके से ये घटना हुई और तमाम तरीके की बात आश्वासन की जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ उन मजदूरों के साथ जो इस दुखद घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं और जो लोग घायल हैं मैं उनको शीघ्र ठीक होने की कामना करता हूँ। देखिए आज नोएडा अथॉरिटी के और उनके चहीते ठेकेदारों के गलत रवैये की वजह से आज हमारे 4 मजदूर भाइयों ने अपनी जान गंवाया है। आप समझिए कि इतना जर्जर हालत में ये दीवार थी कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने और ठेकेदार ने ये नहीं सोचा कि हम इसकी सपोर्ट लगा के हम जब इस काम को आगे करें। नाले की सफाई हो रही थी तो कम से कम जब हम काम करते हैं तो हम देख लेते हैं कि अगर हमारे बराबर में कोई मकान या कोई दीवार इस तरह से जर्जर हालत में है तो हम उसका सपोर्ट लगाने का काम करते हैं। लेकिन अथॉरिटी के अधिकारी और ठेकेदार इतने अपने मद में चूर हैं कि वो लोग आम आदमी की जान का कोई परवाह न करते हुए अपनी जेब भरने का काम करते हैं। मैं शासन प्रशासन से और यहाँ के मुखिया से योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी मृतक भाई हमारे शहीद हुए हैं इस घटना में उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले और जितने भी हमारे मजदूर भाई घायल हैं उनको 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, वो लोग सीरियस स्थिति में अस्पताल में एडमिट हैं। तो मेरी ये मांग है कि सर्वप्रथम उनका इलाज, जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो और जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल प्रभाव से आज ही देने का काम प्रशासन को और यहाँ की सरकार को करना चाहिए। आप विपक्ष हैं, कांग्रेस नेता हैं, क्या लग रहा है दोषी कौन है इसमें, इस घटना का? देखिए यहाँ नोएडा अथॉरिटी के हाथ में सारा काम होता है। नोएडा अथॉरिटी की और यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो इस साइड का ठेकेदार है, उन दोनों की मिली भगत से ये घटना हुई है। ये दोनों जिम्मेदार हैं, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जो यहाँ के सर्कल अधिकारी हैं वो और जो ठेकेदार हैं वो दोनों इस प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो वो दोनों ही इसके गुनहगार हैं। उन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। उस अधिकारी पे भी जो यहाँ के जेई हैं, जो एसडीओ हैं, उन पे भी, यहाँ जो सर्कल इंचार्ज है उन पे भी उनका हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ठेकेदार पे भी। देखिए ये कांग्रेस नेता रामकुमार तंवर थे जो नोएडा महानगर अध्यक्ष हैं और साफ तौर पर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी और यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनके साठगांठ से इस तरीके की ये बड़ी एक घटना देखी जा रही है और कहीं ना कहीं दोषी जो है नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, वो ठेकेदार हैं और कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। यही बात हम भी कह रहे थे निशान कि जब आप इस तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आप जानते हैं कि ये इतनी पुरानी दीवार है तो आपको उसके मानकों को फॉलो करना होता है। तो क्या इन तमाम नियमों को ताक पर रखकर यहाँ काम चल रहा है? क्या वाकई अनएक्सपीरियंस ठेकेदारों को अब यहाँ ठेका दिया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई करने में जुटे हैं, उनको लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं, इनफैक्ट अपने मजदूरों की जिनको वो काम, जिनके जरिए वो काम करा रहे हैं, उनकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है?
जाए, उसके बाद नाली की सफाई का काम किया जाए। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जबरन लेबरों से काम कराया गया और जब हादसा हुआ तो लेबर हाँ देखिए पूजा, सवाल तमाम तरीके के उठते हैं। जिस तरीके से ये घटना हुई है साफ तौर पर देखा जा सकता है, हम पहले भी एक बार इस तरीके के मामलों को उजागर कर चुके हैं, इस तरीके की जो खबरें हैं हम खुद दिखा चुके हैं। हालांकि ये जो सवाल हैं वो लगातार उठ रहे हैं कि जिन अन्य एक्सपीरियंस ठेकेदारों को क्या ये टेंडर दिया जा रहा है, तमाम तरीके की बात कही जा रही है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, हालांकि जिस ठेकेदार को ये निर्माण कार्य नाली का दिया गया था और ये प्रोजेक्ट देने के बाद अब जो है हालांकि इस मामले में जांच की बात की जा रही है, लेकिन अगर ये अधिकारी पहले ही गहरी नींद से जाग जाते, पहले ही इस पूरे मामले की जो इसकी बाउंड्री वॉल थी जो लगभग 30 से 35 साल पुरानी थी और इसके पास जो नाली का काम चल रहा था, हालांकि पहले ही इसकी जांच कर ली जाती कि किस तरीके से ये दीवार जो है कितनी मजबूत है। अगर हम इस नाली दीवार के पास में नाली का कार्य कर रहे हैं तो क्या कोई घटना तो नहीं हो सकती, लेकिन इस चीज की इन्वेस्टिगेशन पहले ही हो जाती तो ये घटना नहीं होती और ना ही देखने को मिलती। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कागजों में टेंडर दे दिया जाता है, ग्राउंड पर काम मिलता नहीं है और ये घटना ये जो बड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर उठ रहे हैं। लेकिन सीईओ जिस तरीके से बोल रही है ऋतु मैसरी कि अब इनके खिलाफ जो ठेकेदार हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जो जेई हैं, डॉक्टर महेश शर्मा खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। लेकिन जिस तरीके से जो घटना हुई है और 4 लोगों की मौत हुई है, अब उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा, आखिरकार ये घटना का जिम्मेदार कौन होगा, यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि ये पहला हादसा नहीं, अब से पहले कितने हादसे हो चुके हैं, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं और तमाम तरीके से अब विपक्ष भी सवाल उठ रहा है। खुद नोएडा के महानगर जो अध्यक्ष है रामकुमार तंवर, वो खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी और यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो साठगांठ करके ये पूरा खेल चल रहा था और जिसकी वजह से ये घटना हुई है और लापरवाही की वजह से 4 लोगों की जान गई है और कुछ लोग जो हैं अस्पताल में जिंदगी और मौत की अब सांस ले रहे हैं। अब आगे क्या, यहाँ पर आगे क्या कुछ अब कार्रवाई चल रही है? जानना निशांत, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। हालांकि जो जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौके पर पहुंची थी, आप देखिए कुछ तस्वीर और दिखा दूं आपको। रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा कर लिया गया है, ये मटेरियल को बाकायदा बाहर निकाल लिया गया है, जो निर्माण जो कार्य था उसको बाकायदा रोका गया है और जिस तरीके से अब जो है कार्रवाई की बात की जा रही है और अब जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन नोएडा अथॉरिटी के सीईओ द्वारा बैठाई गई है और इस मामले में कार्रवाई की बात की जा रही है। खुद शासन स्तर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद इसका दुख जताया बाकायदा इस एक बड़ी घटना का। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए, आप देखिए इस तरीके से जो यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर सोसाइटी के यहाँ पर लोग रहते हैं, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से जरा ये घटना दर्शक हुई है, हमारे ये भी देख ले कि कितना ज्यादा मलबा है, किस तरीके से दीवार यहाँ पर भरभरा कर गिरी, जिस कारण से 4 लोगों की जान जाएगी। निशांत इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं और खासतौर पर आप जरा मलबा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा था और कैसे यहाँ पर 4 मजदूरों की जान चली गई। निशांत वहां से पूरी जानकारी हमें दे रहे। निशांत बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिएगा, आपके पास फिर हम वापस लौटते रहेंगे। लेकिन देखिए फिलहाल निशांत वहां पर आप देखिए पूरी जानकारी दे रहे हैं, कितना ज्यादा वहां पर मलबा है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही और किस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है नोएडा अथॉरिटी के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। लिखते हैं, जनपद गौतम बुद्ध नगर में दीवार गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त उन्होंने किया और मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। ये दरअसल सीएमओ की ओर से उनके ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।